आज हम बात करते हैं प्रार्थना के ऊपर, दुआ के ऊपर। प्रार्थना और दुआ ये अलग अलग धर्मों के अनुसार की जाती, मगर भीतर का जो उसका जो भाव है वो एक जैसे ही है। प्रार्थना अलग अलग है मगर भाव एक है। भाव है इच्छा, संकल्पना की, एक सोच की। और जो तुम किसी मंदिर में जाते हो, किसी दरगाह पे जाते हो, किसी मस्जिद में जाते हो, तुम कहीं भी जाते हो जहाँ पे तुम्हारी आस्था जुड़ी हुई है, ऐसी जगह पे तुम जब जाते हो तो वहाँ पर तुम अपनी सोच को पेश करते। और ज़्यादा करके मांगने की सोच इंसान के भीतर है, और मांगने के लिए इंसान बाहर की तरफ जाता है। और इंसान जब शुक्र अदा करना चाहता है, इंसान खुश होना चाहता है, तो वो जहाँ है वहीं पे वो खुश हो जाता। खुशी के व्यक्त करने के लिए उसको कोई जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ है वहीं वो खुशी व्यक्त करता। किसी के भी प्रति वो जब खुशी उसमें आने लगती, वो जगह पे ही वो व्यक्त करता। मगर जो अपना भीतर का जो संकल्पना है, जो सोच है, जो सोच जीवन में नेगेटिव बनकर तकलीफ देती, वो सोच को तुम कोई ऐसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह में जाकर तुम व्यक्त करते हो, तुम दोहराते हो और तुम दुआ करते हो कि तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा अच्छा हो जाए। मगर ये तुम्हारा भला और ये जो तुम्हारा अच्छा है, ये कोई नहीं करता। मेरी बात को समझो। मैं भी एक दरगाह वाला इंसान हूँ, एक अच्छी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आपके समझ में आएगी बात। कोई आपकी दुआ कबूल नहीं करते। दुआ कबूल होती हो तुम्ही से। तुम्हारे का भीतर का जो भाव है, अगर वो पूरी की पूरी तरह से अगर पॉजिटिव रही और तुम्हारा भाव पूरा के पूरा पॉजिटिव बन गया, तो तुम्हारी दुआ कबूल होती। और तुम्हारे भाव में अगर निगेटिव आ गया, तुम्हारा भाव नकारात्मक में आ गया, तुम्हारे भाव में शक आ गया, डाउट आ गया, तो तुम्हारी दुआ कबूल होना मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारा सब जो खेल है, जब इंसान मंदिरों में जाता है, दरगाह पे जाता है, वो सब भाव लेके जाता है इंसान। और सभी जगह सभी तरह उसका भाव उत्पन्न नहीं होता। मैंने देखा गणपति का तो मंदिर सब तरफ है, और गणपति तो भगवान एक ही है, मगर लोग गणपति पूजा करने के लिए, गणपति से प्रार्थना करने के लिए वो सिद्धि विनायक गणपति मंदिर जाते, वो दगड़ूशेठ गणपति मंदिर जाते। जबकि गणपति तो सब तरफ मौजूद है, सब तरफ उसका मंदिर मौजूद है, मगर लोग सोचते कि वो नौसा का गणपति है, वो गणपति इच्छा फलित करता, वो गणपति हमारी मुराद पूरी करता, वो गणपति हमारी प्रार्थना पूरी करता। ऐसी लोगों की सोच है। जबकि तो गणपति सब तरफ है, सब तरफ मंदिर है। तुम वहाँ नहीं जाते हो, तुम जाते हो जहाँ पे तुम्हारी आस्था बनी हुई है, जहाँ पे उस मंदिर का जो नाम बन गया कि यहाँ पे जाने से मन्नत पूरी होती, यहाँ पे जाने से प्रार्थना पूरी होती। एक इंसान के भीतर एक ऐसी सोच इंसान बना के ले लेता, और सब काम उसकी सोच करती। कोई मूर्ति नहीं करती, कोई दरगाह काम नहीं करता। वो जो काम करता है तुम्हारा वो भाव काम करता, और तुमने अपने भीतर एक भाव बना के ले लिए थे।
अब जबकि रास्ते में दूसरा भी एक छोटा मंदिर है गणपति का, अब तुम वहां से ही गुजर रहे और कहीं दूर जा रहे, मगर जो रास्ते पे जो मंदिर तुमको नजर आता है उस मंदिर से तुम्हारी आस्था जुड़ी हुई नहीं है। तुम्हारी आस्था उस मंदिर से जुड़ी है जहां पे तुम जाना चाहते हो। और जब तुम वहां जाते हो और जाने के बाद तुम पूरी तरह से पॉजिटिव भर जाते, पूरे की तरह से 100% तुम पॉजिटिव हो जाते। और पॉजिटिव होने का वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एक माहौल है, वो माहौल भी आपको ऊपर प्रभाव का काम करता, वो माहौल भी आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाने का काम करता। और पहले से आपने अपने दिमाग के भीतर से पॉजिटिव बिठा के ले लिए कि यहाँ जाने से मेरी प्रार्थना पूरी होगी, दुआ पूरी होगी। ये तुमने जो सोच पूरी तरह से अपने भीतर बसा के ले लिए और वहां जाने के बाद में तुम प्रार्थना करते हो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? तुम स्वयं से अपनी जो बातें हैं, अपनी जो सोच है, तुम वो स्वयं से प्रकट करते हो। तुम प्रकट करते हो, क्योंकि अगर तुम खामोश हो गए तो क्या जिसके दर पे तुम जाते हो वो क्या समझ नहीं पाते? क्या तुम्हारे मन का भीतर का वो समझ नहीं पाते? फिर तुमको वहां दौड़ाना क्यों पड़ता? फिर वहां पे तुमको बड़बड़ाना क्यों पड़ता? वहां पे जो भी चीज तुम अगर मन में भी तुम रखते हो, वो मन का जो विचार है, वो विचार को तुम पकड़े हुए है, वो विचार तुमसे जुड़ा हुआ है। और तब तुम्हारे भीतर जो भाव तैयार हो जाता, तब जो तुम्हारे भीतर जो भाव आ जाता, भाव काम करने लगता। क्योंकि आपने वो जो आपके भीतर की जो संकल्पना है, जो आपके भीतर की जो सोच है, वो सोच पूरी करने के लिए तुमने बहुत धड़पड़ की, बहुत सोचे, बहुत कोशिश की। उसके बाद में जब तुम्हारी वो जो सोच है वो तुम्हारे मुताबिक काम नहीं कर पाती, तब तुम इन मंदिरों का, इन दरगाहों का तुम सहारा लेते हो। और वो सहारा तुम्हारा आखिरी सहारा होता। और तुमने 99% कोशिश कर चुके हैं, अब 1% के लिए तुम उस मंदिर, उस दरगाह पे आ जाते। और वहाँ 1% जो तुम जो प्रार्थना करते, वो 1% जो है वो पूरे के पूरी तरह से वो पॉजिटिव में डूबा हुआ है। और पॉजिटिव में डूबने से वो तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाती। वो प्रार्थना जो तुम्हारी पूरी होती, तुम्हारे अपनी सोच से होती। अब मैंने देखा कि सभी लोगों की प्रार्थना पूरी नहीं होती, सभी लोगों की दुआ कबूल नहीं होती, होने वाले की होती। यानी इसका मतलब ये है, जिसने 99% पहले से कोशिश करके बैठा है, 99% उसने कोशिश किया, उसने मेहनत किया, उसने उसके ऊपर सोचा, उस रास्ते पे वो पहले से गुजर चुका, फिर भी उसको नाकाम हुआ। इसीलिए वो 1% के लिए, 2% के लिए वो मंदिर आ जाता, वो दरगाह आ जाता। और वहाँ पर वो पूरी तरह से जब पॉजिटिव से भर जाता, वहाँ की जो चेतना है, वहाँ का जो असर उसके ऊपर जब आ जाता, तो वो और डूब जाता। और उसको ऐसा लगता कि अब बस, अब मैं बाहर की तरफ में थक गया, अब यहाँ पे मेरी मुराद पूरी होगी, अब यहाँ पे मेरी दुआ पूरी होगी, मेरा प्रार्थना पूरा होगा। ये सोचकर वहां पर वो जब आता तो उसकी प्रार्थना पूरी होती। अब कई लोग बालाजी का मंदिर जाते, इतने दूर बालाजी के मंदिर जाते कि जबकि बालाजी मंदिर हर एक शहर के भीतर बसा हुआ है, हर एक शहर में बना हुआ है लोगों ने, क्योंकि लोगों की एक सुविधा हो जाए, इसीलिए बालाजी का मंदिर बने। मगर आस्था इस मंदिर से नहीं जुड़ा, आस्था उसी मंदिर से जुड़ा जहाँ पे वो सुनता आया है कि बालाजी वहाँ पे जागरूक है, वो वहीं सुनता है और वहीं जाता हो। अब मेरे शहर में